सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता है कि सिंध पुलिस का क्याम कब अमल में आया? उसे कायम हुए कितने साल बीत चुके हैं? इस अहम इदारे की बुनियाद किसने रखी? इस इदारे के पहले सरबराह कौन थे? इब्तिदा में ये इदारा कैसे काम करता था? कौन से हथियार इस्तेमाल करता था? आमदोरफ्त के लिए क्या जराए इस्तेमाल किए जाते थे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका आप जवाब जानना चाहते हैं और इस इदारे के पुराने वसाइल का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो जाएं कराची के इलाके गार्डन में वाक़े पुलिस हेडक्वार्टर में कायम सिंध पुलिस म्यूजियम का विजिट कर लें। अगर सफर की जहमत उठाना नहीं चाहते तो सच्चल न्यूज नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको बताते और दिखाते हैं। आपको बताएं कि सिंध पुलिस का क्याम बरतानवी दौरे हुकूमत के साल 1843 में अमल में आया, जिसकी बुनियाद जनरल चार्ल्स जॉन नेपियर ने रखी। चार्ल्स जॉन नेपियर ने अपनी सोच के मुताबिक सिंध में मॉडर्न और आजाद पुलिस फोर्स की तैयारी के लिए 1822 को पैदा होने वाले एडवर्ड चार्ल्स मास्टन का इंतखाब किया, जो 1839 में बॉम्बे आर्मी का हिस्सा बने और 1 मई 1843 में उन्हें कराची पुलिस चीफ बना दिया गया। मास्टन ने सिंध पुलिस की तश्कील एक अलग अंदाज से की। उन्होंने सिंध पुलिस को 3 ब्रांचों में तकसीम किया, जिसमें माउंटेन पुलिस, रूरल पुलिस और सिटी पुलिस शामिल थी। इस तश्कील के बाद सिंध पुलिस के इस वक्त के आईजी, जिसे उस जमाने में कैप्टन ऑफ पुलिस कहा जाता था, उस ओहदे पर फाइज रहे। सन 1846 से 1865 तक की सर्विस में मास्टर ने पुलिस को इस नहज पर पहुंचा दिया कि सिंध पुलिस के निजाम को देखकर बरतानवी पुलिस ने दीगर इलाकों में भी इस निजाम को अपनाया। साल 1865 में सिंध पुलिस को गार्डन के इलाके में असलहा खाना के तौर पर एक इमारत तामीर करके फराम की गई, जिसे आज सिंध पुलिस म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। ये म्यूजियम 5 बड़े कमरों पर मुश्तमिल है। एक कमरा पुरानी तारीखी तस्वीर की गैलरी पर मबनी है, जबकि दूसरे कमरे में साल 1843 से लेकर अब तक होने वाले मुख्तलिफ वाकयात, सानियात की तफ्तीशी रिपोर्ट्स की कॉपियां रखी गई हैं, जो तहकीक के लिए एक बड़ा खजाना है। साबिक इंस्पेक्टर जनरल सऊद मिर्जा के मुताबिक इस म्यूजियम का क्याम 2008 में अमल में लाया गया, जिसका तस्वुर उन्होंने 2004 में पेश किया था। उनके बकौल इस म्यूजियम का मकसद सिंध पुलिस की तारीख को एक जगह इकट्ठा करना और पुलिस के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना था। ये आइडिया तो मेरा ही था और इस आइडिया को परवान चढ़ाने में काफ़ी अरसा लगा। जब मैं डीएजी हेडक्वार्टर बना, बल्कि उससे पहले जब मैं डीएजी हैदराबाद था, उस ज़माने से मुझे इस चीज़ का इदराक था कि जो सिंध पुलिस है ये एक वाहिद पुलिस है जो कि पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट पुलिस फोर्स है। सऊद मिर्जा ने एसएनएन से बात करते हुए बताया कि इस म्यूजियम को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज जगह के तयन से लेकर उसमें मौजूद तारीखी नादिर अशिया, दस्तावेजात, तस्वीर को महफूज करने से लेकर मुख्तलिफ अशिया कई शख्सियात से हासिल करके यहाँ लाना था, जिसमें इब्तिदा में तो खासे मसाइल दरपेश रहे, लेकिन फिर पुलिस के साबिक अफसरान और ऐसी शख्सियात जिनके पास ये सब मौजूद था, उन्होंने भी दिलचस्पी लेते हुए इस म्यूजियम को ये असासे अता किए। म्यूजियम बनाना और म्यूजियम के लिए नवादरात इकट्ठी करना, म्यूजियम के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, ये एक फुल टाइम जॉब है
और जैसे आपको पता है कि पुलिस का जो काम है वो 24 घंटे चल रहा होता है, कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मसले मसाइल होते हैं, क्राइम की डिटेक्शन के मसले होते हैं, तो उसमें आप वो टाइम दे नहीं पाते। और पाकिस्तान में इससे पहले कोई म्यूज़ियम बना नहीं था, और जिस नहज का म्यूज़ियम बनाना चाह रहे थे वो सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ हम नवादरात दिखाएं, हम तो चाहते थे कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पुराने वो हैं, रिकॉर्ड है 1843 से लेकर पाकिस्तान बनने के बाद तक, वो हम सारा इकट्ठा करें। तो वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अपहिल टास्क था, बहुत मुश्किल काम था ये। म्यूजियम के एक हिस्से में पुरानी तस्वीर का खजाना है, लेकिन इनमें से चंद बहुत खास हैं। सबसे कदीम तस्वीर 1857 की है, जिसमें सिंध पुलिस की अव्वलीन वर्दियां देखी जा सकती हैं। एक तस्वीर 1906 में ली गई, सिंध पुलिस के पहले डीआईजी सर एडमंड काक्स की है। एक तस्वीर 1914 की है, जिसमें सिंध, बम्बई, बर्तानिया पुलिस कमांडर एक साथ बैठे हैं। ये तस्वीर इंडिया के शहर नासिक की है, जहां पुलिस की तरबियत की जाती थी और कमीशन ऑफिसर्स यहां से बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए जाते थे। इस गैलरी में 1948 की एक और यादगार तस्वीर है, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को सिंध पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रही है। इसके अलावा यहाँ आईजी वेस्ट पाकिस्तान शरीफ खान की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के साथ वो तस्वीर भी आवेजा है, जब 1960 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध ताज मुआहदे पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। सन 1961 में मलका बरतानिया अल्जिबत दोइम की साबिक सदर अयूब खान के साथ वो तस्वीर भी यहाँ मौजूद है, जिसमें वो कराची के दौरे पर हैं और उनके काफिले की क़यादत सुपरिटेंडेंट पुलिस वहीद इम्तियाज कर रहे हैं। इसके अलावा क़याम पाकिस्तान से कब्ल और तकसीम के बाद की ऐसी बहुत सी तस्वीरें इस गैलरी में आवेजा हैं, जो माजी में पुलिस के किरदार और तारीख को उजागर करती है। साबिक आईजी सऊद मिर्जा के मुताबिक सिंध पुलिस पाकिस्तान की सबसे पुरानी फोर्स है, जबकि बरसगीर की ये चौथी फोर्स थी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पुलिस बंगाल, मद्रास और फिर बॉम्बे में बनी, जिसके बाद इसका क़याम सिंध में हुआ। ये सिंध पुलिस बाकी तीन फोर्सेस से इस लिहाज से मुनफरिद थी कि इनकी कमांड नॉन पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में थी, जबकि सिंध पुलिस की कमान अपने ऑफिसर्स करते थे और वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को जवाबदेह नहीं थे। इस लिहाज से ये एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा बना। इसी वजह से इसे हिंदुस्तान की पहली मॉडर्न पुलिस फोर्स का नाम दिया गया। और वो ट्रेंड लोग थे और उनको बाकायदा गवर्नमेंट का असला दिया गया और उनको जो भी थी उनको उसी तरह मुनज़्ज़म किया गया जिस तरह फौज थी। और इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा था और जो सबसे फ़ाल हिस्सा था वो इसकी घुड़सवार पुलिस थी, जो माउंटेड पुलिस थी। और माउंटेड पुलिस की जो एक उसकी ख़ास बात ये थी कि पूरे इंडिया के अंदर जब फर्स्ट पुलिस कमीशन बना 1860s 61 तो उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी कि जी ये जो घुड़सवार पुलिस ये क्योंकि बहुत इस पे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो वेस्ट होता है, तो उन्होंने कहा कि जी ये तकरीबन इसको 90% इसको ख़त्म किया जाए। सऊद मिर्जा के मुताबिक सिंध पुलिस ने अपने इब्तिदाई अदवार में तफ्तीश के रिवायती तरीकों को भी सबसे पहले राइज किया। उस जमाने में खोजी जो किसी वारदात के बाद अपने तजर्बे से तफ्तीश में मदद देते थे, उन्हें भी पुलिस निजाम का हिस्सा बनाया गया। यहाँ तक कि सिंध पुलिस के पास बर्रे-सगीर पाक व हिंद का सबसे बड़ा घोड़सवारों का दस्ता भी रहा, जिसकी तादाद 1000 तक थी, जिनके लिए सिंध पुलिस ने कसीर सरमाया अलहदा से रखा हुआ था। जिस तरह 1940 में जो पूरी जो सिंध की जो वो सिंध प्रोविंस की जो नफरी थी, क्योंकि 1937 में ये प्रोविंस बन गया था, तो इसकी नफरी कोई 6140 या इस तरह थी। उसमें से कोई 1300 जो वो थे वो माउंटेड पुलिस थी। तो 1/4 आप ये समझें कि ये माउंटेड पुलिस थी और पूरे इंडिया में सबसे बड़ी
ये माउंटेड पुलिस थी। इस गैलरी में पुराने पुलिस के निजाम, कवानीन एक्ट भी मौजूद हैं। यहाँ 1938 की सिंध पुलिस की सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी रखी गई हैं। कैप्टन ऑफ सिंध पुलिस मास्टन का लिखा हुआ खत, 1915 के बॉम्बे रेजिडेंसी रिपोर्ट, 1882 की कदीम जुडिशियल केस फाइल, 1947 की FIR भी महफूज हैं। यहाँ रखी गई सबसे पुरानी FIR 1882 की है, जो 40 रुपए की चोरी पर काटी गई थी। इस गैलरी में पुलिस के जेरे इस्तेमाल रहने वाले पुराने कम्युनिकेशन आलात मौजूद हैं। वहीं पुलिस की कदीम से लेकर दौरे हाजिर तक की वर्दियां भी इस गैलरी का हिस्सा हैं। म्यूजियम में वक्त के साथ बदलते पुलिस के रैंक भी रखे गए हैं। वहीं साबिक अफसरान को मिलने वाले एजाजात, तमगे भी महफूज किए गए हैं। इस म्यूजियम में तकसीम से कबल और पाकिस्तान के क़याम के बाद से पुलिस के आला अफसरान की तस्वीर, उनकी मुद्दत मुलाजमत के साथ आवेजा हैं। इस गैलरी को एडवर्ड चार्ल्स मास्टन के नाम से मंसूब किया गया है, जिसमें इस दौर के हथियार रखे गए हैं जो 1857 और उसके बाद पुलिस सिपाहियों के जेर इस्तेमाल रहे। इस तरह के मुख्तलिफ पुराने हथियार, राइफल्स, जिनकी तादाद 100 से जायद है, इस म्यूजियम का हिस्सा हैं। सिंध पुलिस की तारीख भी बड़ी पुरानी है, जिसे जिंदा रखने के लिए सिंध पुलिस म्यूजियम का क़याम अमल में लाया गया। कहा जाता है कि अगर 2008 में इसमें रखे तारीखी नवादरात को महफूज नहीं किया जाता तो सिंध पुलिस की तारीख को याद रखना मुमकिन ना रह पाता। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN, कराची।